Hello students, welcome back to our YouTube channel, and today is our day 2 of Selenium. Okay, so first day का quick revision ले लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था. So first day was basically for WebDriver, जहाँ पे हमने WebDriver के definitions देखे, उन definitions का क्या मतलब होता है एंड उसको एक small example के थ्रू भी समझा. ठीक है. उसके बाद हमने बताया था कि हमें किस तरह से हमें वेब ड्राइवर को डाउनलोड करना चाहिए. ठीक है, कौन कौन से तरीके होते हैं एंड कौन सा तरीका मैं रेकमेंड करता हूँ करने का. ठीक है. अच्छा, चलो अब नेक्स्ट डे 2 पे आते हैं. तो फर्स्ट डे हमने काफ़ी ज़्यादा थ्योरी वगैरह पढ़ ली थी. ठीक है. आज थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे ताकि थोड़ा मूड फ्रेश रहे, बढ़िया रहे और करने में भी मज़ा आए. ठीक है. अब हम लोग डे 2 में पढ़ने क्या वाले हैं. हमने डे 1 एंड करा था कि मेवन रिपॉजिटरी को ऐड करना है. ठीक है. और कहाँ पे जाके MVN रिपॉजिटरी पे जाके उसको कॉपी करना है एंड देन हमारे प्रोजेक्ट के pom.xml फाइल में पेस्ट करना है. ठीक है. तो ये चीज़ें करके देखेंगे. बिफोर दैट एक प्री रेक्विजिट है. वो प्री रेक्विजिट क्या हो सकती है? वो प्री रेक्विजिट है हमारी कि आपके पास इंटेलिजे होना चाहिए. ठीक है. कैसे डाउनलोड करना है वो आप लोग देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है. ठीक है. तो उनको आप डाउनलोड कीजिए. इंटेलिजे का कम्युनिटी वर्जन, इस पे हम काम करने वाले हैं. ठीक है. इंटेलिजे का कम्युनिटी वर्जन, इस पे हम लोग काम करेंगे. और आज हम लोग करेंगे क्या? आज हम लोग करेंगे मेवन रिपॉजिटरी में कैसे ऐड करते हैं. मेवन में pom.xml फाइल में क्या ऐड करना है, कैसे ऐड करना है. दूसरी चीज़, उसको कैसे अपडेट करना है. ओके. देन सेकंड चीज़ हमारे पास क्या आती है? सेकंड चीज़ आती है हमारे पास कि हम एक छोटा सा टेस्ट केस बनाएंगे. यस, अ स्मॉल टेस्ट केस. ठीक है. और ये टेस्ट केस को हम एग्जीक्यूट भी करेंगे आज. ओके. दो चीज़ें हमें आज करनी है, मेवन वाला काम और दूसरा एक स्मॉल टेस्ट केस. ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि काम कैसे कर रही हैं ये सारी चीज़ें. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. तो ये हमने बना रखा है. ठीक है. तो ये जब आप इंटेलिजे वगैरह डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, आपको जब प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा तो आप मेवन वाला प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे. ठीक है. मेवन वाले प्रोजेक्ट में आपको ये pom.xml फाइल मिल जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे pom.xml फाइल में हमें क्या करना है, तो जब भी हमें सेलेनियम के लिए बनाना होगा तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज होती हैं. ठीक है. तो ये डिपेंडेंसीज कैसे होती हैं? सी, तो ये हमने डिपेंडेंसीज ऐड करी. अब डिपेंडेंसीज के अंदर सबसे मेजर डिपेंडेंसी क्या है हमारी? वेब ड्राइवर वाली. ठीक है. तो यहाँ पे हम डिपेंडेंसी ऐड करेंगे. बट इतना ये सब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है. हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें जाना है सीधा मेवन रिपॉजिटरी यानी MVN रिपॉजिटरी पे. ओके. MVN रिपॉजिटरी पे जाके कुछ नहीं, जस्ट सेलेनियम जावा, जैसे हमने कल करा था. इसको करना है क्लिक. लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे देखिए. इट्स 4.27.0. इसको हमें क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद हमें ऑटोमेटिकली क्या मिल गया है? ये हमें डिपेंडेंसी मिल गई है. ओके. इसको हमें कर लेना है कॉपी है, जैसे यहाँ के पेस्ट. दैट्स इट. ठीक है. आप इसको सेव करिए. ठीक है. बट मैं इसके अलावा एक और स्टेप क्या रिकमेंड करता हूँ कि आप राइट क्लिक करिए, आपको यहाँ नीचे मेवन ऑप्शन मिलेगा. उस मेवन ऑप्शन में सिंक प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दीजिए. ओके. तो जैसे ही आप सिंक कर देंगे तो जो भी हमने ये यहाँ पे डिपेंडेंसी दी है ये सारी हमारी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी. ओके. ये सारी हमारी प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी. अब चलते हैं टेस्ट केस पे. ठीक है. तो हमें यहाँ पे क्या बनानी है? हमें जावा वाली फाइल बनानी है. अच्छा, एक स्मॉल टेस्ट केस पहले लिख लेते हैं कि हमें करना क्या रहेगा. ठीक है. तो बेसिक जो हमारा टेस्ट केस रहता है, ठीक है, वो टेस्ट केस क्या रहता है? ओपन कर दो ब्राउज़र को. ठीक है. ब्राउज़र को ओपन करो. ओपन करने के बाद हिट यूआरएल, एक यूआरएल हिट करो. ठीक है. यूआरएल हिट करने के बाद उस पर्टिकुलर वेब पेज का हो सकता है कोई टाइटल हो. ठीक है. तो हम लोग उसका टाइटल फेच करके देखेंगे. फेच टाइटल एंड कंपेयर.
if it is correct or not. ओके, सो ये हमारी टोटल तीन चीज़ें रहेंगी, ओपन ब्राउज़र, हिट यूआरएल एंड फेच टाइटल एंड कंपेयर इफ इट इज़ करेक्ट और नॉट। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा टेस्ट केस रहेगा। ठीक है, ये है हमारा टेस्ट केस। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि हमें क्या क्या करना है। ओके, अब आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी हमें कोई भी ब्राउज़र को लॉन्च करना है, ठीक है, या कोई भी हमें एक्शन करवाना है, सो वेब ड्राइवर क्या करता है, वेब ड्राइवर एज अ इंटरमीडियरी काम करता है, यानी जो भी हमारा जावा का कोड है वो वेब ड्राइवर के पास जाएगा, वेब ड्राइवर आगे ब्राउज़र पे एक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर उस एक्शन से कुछ रिस्पांस मिल रहा है तो वो ब्राउज़र से रिस्पांस आएगा वेब ड्राइवर के पास और वेब ड्राइवर से चला जाएगा जावा के पास। ओके, इतना हमें क्लियर था। तो हमारी स्टार्टिंग कैसे होगी, हमारी स्टार्टिंग होगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, वही वाली चीज़। ठीक है, अब दो चीजें मैंने आपको बताई थी, पहला तो क्रोम ड्राइवर। ठीक है, तो क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू ड्राइवर, न्यू क्रोम ड्राइवर। ओके, क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट अप्रोच है। यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, और उसको इंस्टेंशिएट करा। इससे दिक्कत क्या है कि आगे हमें कहीं पे भी ड्राइवर यूज़ करना होगा तो हम सिर्फ क्रोम के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी के साथ नहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बाद में पता चला कि भाई एज पे काम करना है, ठीक है, या फायरफॉक्स पे काम करना है, तो आप इसके साथ कर ही नहीं सकते हो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये एक डिपेंडेंसी हो गई क्रिएट। ठीक है, ये डिपेंडेंसी रिमूव करने के लिए ही वेब ड्राइवर था। ठीक है, तो वेब ड्राइवर कैसे काम कर रहा है, वेब ड्राइवर काम कर रहा है एज एन इंटरफेस। ओके, दूसरी चीज़ आपने ये देखी होगी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे ये क्रोम ड्राइवर लिखा ऑटोमेटिकली एक इंपोर्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, अब ये इंपोर्ट स्टेटमेंट अगर नहीं होती तो ये पर्टिकुलर चीज़ काम ही नहीं करती। ओके, चलो सेकंड अप्रोच पे आते हैं। सेकंड अप्रोच हमें कहता है वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। ओके, सो वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, इस बार हमने बनाया है वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ओके, सो वेब ड्राइवर का जो ऑब्जेक्ट काम कर रहा है इसके लिए भी देखो एक इंपोर्ट स्टेटमेंट की डिपेंडेंसी है, अगर ये चीज़ नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। ओके, अब इसको हम लोग कमेंट आउट करते हैं। अब ये चीज़ देखते हैं कि इससे हो क्या रहा है ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रन मेन डॉट जावा, तो ये हमने रन करा। रन करने के बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिकली क्रोम की विंडो एक ओपन हो गई। यू कैन सी क्रोम की विंडो ओपन हो गई एंड ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोई यूआरएल हिट नहीं हो रखा, कुछ नहीं, और नीचे लिखा हुआ है क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एन ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर। दैट मीन्स कि क्रोम को भी पता है कि ये ऑटोमेशन के थ्रू रन हुआ है। ओके, चलो इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। सो नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी थी, हम लोग वापस अगर स्विच बैक करें तो ये चीज़ हो गई है हमारी। सो इसको हम लोग मार्क करते हैं डन। सेकंड था हमारा हिट यूआरएल। ओके, सो हमारे पास ना बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं जहाँ पे आप सेलेनियम की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जो कि एक एक्चुअल वेबसाइट को मिमिक करती हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग वेबसाइट्स देखें तो जैसे आप ये वाली वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो, डेमो डॉट ओपन कार्ट डॉट कॉम। ठीक है, तो ये वेबसाइट भी एक्चुअल में थोड़ा थोड़ा अमेज़ॉन में जैसे काम चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चल रही, ताकि आप सारी चीज़ें सीख सकें। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास ऑप्शंस भी हैं, अलग अलग चीज़ें हैं।
ओके, तो ये सारा कुछ बना हुआ है, हम इस वेबसाइट को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इस वेबसाइट में अगर मुझे देखना है कि भाई इसका टाइटल क्या है, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल है योर स्टोर। ओके, सो ये योर स्टोर हमें मिलना चाहिए। ओके, अगर ये नहीं मिलता है तो दैट मीन्स टेस्ट केस हमारा फेल होना चाहिए। ओके, इसको करते हैं बंद। अब हमें ये वेबसाइट हिट करनी है, तो ये वेबसाइट हिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इनके लिए ना, ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड्स हैं वेब ड्राइवर में। ओके, सो हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें जस्ट यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे हमने बनाया वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे आगे हमने लिख दिया ड्राइवर डॉट। ठीक है, सो अब जितने ये सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं ये प्री डिफाइंड मेथड्स हैं। ठीक है, इनसे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अभी हमें क्या करना था, टाइटल फेच करना था, टाइटल के लिए ऑलरेडी है। ठीक है, करंट यूआरएल क्या चल रहा है हम वो भी फेच कर सकते हैं। ठीक है, किसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो तो डॉट ट्रू स्ट्रिंग है, किसी का पेज सोर्स चेक करना है तो उसके लिए भी है, कोई और एलिमेंट पर्टिकुलर एलिमेंट ढूंढना है तो उसके लिए भी हमारे पास चीज़ें हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ओके, तो इनमें से अभी एक आधा चीज़ें हम लोग देखेंगे, बाकी चीज़ें हम आगे धीमे धीमे सीखते जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है, स्ट्रिंग। अब हमने आगे क्या करा, एक वेरिएबल बना दिया ए सी टी टाइटल, दैट मीन्स एक्चुअल टाइटल। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम उसको करवाएंगे फेच। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। ओके, और ये हमने स्टेटमेंट को एंड कर दिया, स्ट्रिंग एक्चुअल टाइटल इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट गेट टाइटल। ओके, नेक्स्ट क्या हुआ। ओके, ये तो टाइटल हमने फेच कर लिया, लेकिन उसके पहले हमें वो भी तो करवाना है, यूआरएल भी तो हिट करवाना है। तो यूआरएल हिट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट गेट, इसके लिए गेट मेथड है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग दे देंगे अपना https://demo.opencart.com। ओके, अभी हम स्टेटमेंट को करते हैं नीचे वाली को कमेंट, देखते हैं पहले इससे हो क्या रहा है। ओके, सो ये करा हमने, मेन फाइल रन। तो मेन फाइल रन होने पे ये देखिए हमारा ऑटोमेटिक डेमो डॉट ओपन कार्ड डॉट कॉम ओपन हो गया। ठीक है, यानी साइट इसने हिट कर दी। अब साइट हिट करने के बाद नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है, हमें करना है फेच टाइटल। तो स्ट्रिंग एक्चुअल टाइटल इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट गेट टाइटल, इससे हमें टाइटल मिलेगा। अच्छा, बेसिक जावा तो सबको आती है ना, तो जावा हमें क्या कहता है, अगर कोई भी चीज़ अगर हमें कंपेयर करानी है तो इफ़ दिस इक्वल्स दिस, ठीक है, तो ट्रू, अगर नहीं हो रहा है तो फिर फॉल्स। ओके, एज सिंपल एज दैट। तो हमने यहाँ पे क्या करा, एक्चुअल टाइटल डॉट, इसके लिए भी हमारे पास मेथड है इक्वल्स डॉट इक्वल्स, और इक्वल्स में हम लोग क्या डालेंगे, इक्वल्स में हम लोग डालेंगे सबसे पहले कुछ भी एक रैंडम चीज़ डाल देते हैं। ठीक है, नो टाइटल ऐसे करके लिख दिया हमने। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो भी फेच हो रहा है, ओके, जो भी एक्चुअल टाइटल के अंदर आ रहा है क्या वो इक्वल है इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के। ठीक है, तो पहले इसको चेक करके देखते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, है ना, ये हमारे पास रहता ही था। यहाँ पे हम लिख देंगे टेस्ट पास्ट, और अगर ये नहीं चलता है तो हमारे पास एल्स है ना। एल्स के अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, वही सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे लिख देंगे टेस्ट फेल्ड। ओके, अगर ये टाइटल मैच करता है, ठीक है, तब तो ये कर देगा कि भाई हाँ ये चीज़ सही है, बट अगर मैच नहीं करता है तो फिर वो एल्स स्टेटमेंट पे आ जाएगा।
ओके, अब करते हैं इसको रन। सो ये हमारा डेमो डॉट ओपन कार्ट सर्च हुआ, और नीचे देखें तो यहाँ पे प्रिंट हो गया टेस्ट फेल्ड। टेस्ट फेल्ड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो टाइटल आया था वो टाइटल क्या था हमारा? वो टाइटल था हमारा योर स्टोर करके। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे कर दें एक्चुअल टाइटल, ठीक है, तो देखते हैं। सो इसको वापस से रन करा। ओके, यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? योर स्टोर। तो योर स्टोर तो इसके इक्वल नहीं है ना नो टाइटल के, है ना, तो इस वजह से ये एल स्टेटमेंट पे आ गया और ये फेल हो गया, है ना। तो ऐसे हमारी जो भी टेस्ट केसेस होते हैं उसमें या तो पास स्टेटमेंट होंगी या फेल स्टेटमेंट होगी। भाई कोई भी अगर आप एक्शन करवा रहे हो उसका या तो ट्रू वर्जन होगा या फॉल्स वर्जन होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे हमें फॉल्स मिला तो हमने ये फॉल्स स्टेटमेंट प्रिंट करवा दी, और यहाँ पे हम लोग ऐसे टेस्ट केस को फेल भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। अब चलो, अच्छा, अब इसको हम लोग चेंज करके ना योर स्टोर ही लिख देते हैं, योर स्टोर। ओके, और पुरानी विंडोज़ को हम लोग कर देते हैं क्लोज। अब इसको वापस से करते हैं रन। अब देखते हैं क्या प्रिंट होता है। सो ये आया योर स्टोर एंड टेस्ट पास्ड। ठीक है, पास हो गया। क्यों पास हुआ? क्योंकि ये और ये दोनों सेम आ रहे हैं, इस वजह से ये हो गया पास। अच्छा, जब भी आपका अब ये सारा वैलिडेशन का काम खत्म हो जाए तो हमें याद से क्या करना है? हमें याद से 1 सेकेंड, यहाँ पे आ जाऊँ। सो हमें याद से क्या करना है? हमें याद से करना है ड्राइवर डॉट क्विट। ओके, आप ड्राइवर डॉट क्विट भी कर सकते हैं, ड्राइवर डॉट क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही ठीक है, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। पहले हम लोग इसके साथ देख लेते हैं, ड्राइवर डॉट क्विट के साथ कि होता क्या है। पहले इसको बंद कर देते हैं, तो अब चला के देखते हैं। सो ये हो, देखो, सो ये ऑटोमेटिक इसने ब्राउज़र को क्लोज कर दिया और यहाँ पे हमारा रिजल्ट जनरेट हो गया। सेम वे अगर हम लोग इसको कमेंट करके ये वाला रन करें तो देखते हैं क्या होता है। तो ये बहुत स्पीड में चलता है ये रन हुआ उसको। अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमें कनेक्शन रीसेट वाली एरर मिल गई। ओके, चलो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बहुत स्पीड में काम कर रहा है, इस वजह से थोड़ा इशू हो जाता है। तो यहाँ पे ना क्या कर देते हैं, ठीक है, अभी आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, एंड इसको हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।